देश वालों को मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि भाई वो इंडिया की टीम है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में जाके उन्हें एक्सपोज भी किया, उनको अग्रेसिव देखा विराट कोहली ने, तो भाई उनको हल्के में नहीं लेना, वो आपको एक्सपोज भी करेगा और व्हाइट वॉश भी करेगा। खाली क्रिकेट के किंग नहीं है, विराट कोहली ने तो बता दिया कि वो पैसे के मामले में किंग है। बाबर के आने के बाद, हाँ, जब से बाबर आए हैं हमेशा पाकिस्तान की टीम टॉप 5 में होती थी, बाबर टॉप 5 में होता था। उसी बाबर की मौजूदगी में पाकिस्तान की टीम जो है कि जलालत के मोड़ पे चली गई है। और इंडिया ने बांग्लादेश को 2 से 2.5 दिन में उड़ा कर ना वर्ल्ड वाइड चपेड़े मारनी हर मुल्क के मुंह पे। सर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम दिया कि इंडिया को नहीं दे सकता। और भाईजान वो सिर्फ पाकिस्तान की फॉर्म क्या है, फील्डिंग नहीं चल रही, ठीक है, बैटिंग नहीं चल रही, बैटिंग हमारे पास, बैटिंग हमारे पास, फिर भी हम हार गए हैं। वही थी, अब नहीं है। अगर होती तो ये हाल ना होता। विकेटें बनाई हमने अपने मियार की, कह रहे कि हम उसके घर जाके हराएंगे और इंडिया के घर जो है वो हम उनको जाके क्लीन स्वीप करेंगे, तो ये ख्वाब ही रह जाएंगे उनके। भूल है कि पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। आप इंडिया टॉप के ऊपर है 68% के साथ, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे 62, न्यूजीलैंड 50% के साथ तीसरे नंबर पे और चौथे पे है बांग्लादेश। पाकिस्तान है नंबर 8 के ऊपर। पाकिस्तान को 7 मैचेस जीते, लेकिन करना इनके हालात तो बड़े पतले हैं, टीम तबाह बर्बाद, रिकॉर्ड और हिस्ट्री का बेड़ा गर्क। उसने हमें किया वाइट वॉश, तो उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो आने ही हैं। इंडिया की स्ट्रेटजी तो तब यूज करेंगे ना जब इंडिया जैसा खेलना आता हो। कि पाकिस्तान की किस्मत कितनी खराब है। सीरीज ले गए बंगाली टाइगर पाकिस्तान की, कैसी एक जिसको हम थक्कर टीम कहते थे, ठीक है, अपने मुकाबले में हम नहीं समझते थे, जैसे आजकल इंडिया में नहीं अपने मुकाबले में समझता, हम बांग्लादेश को समझते थे, ठीक है। क्या इन्होंने हमारी ना कटवा दी है, ये कैसी टीम है, ठीक है। हम ये सर्जरी की बात कर रहे थे, ये हमारी टीम को घर भेजे हैं। पाकिस्तानी अवाम को एक कीड़ा टाइप है जो अब हम हार ना, अब हम ये चाहते हैं कि इंडिया भी हार जाए, कि हमारी फ्रस्ट्रेशन निकल जाए। इंडिया टॉप के ऊपर है 68% के साथ, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे 62, न्यूजीलैंड 50% के साथ तीसरे नंबर पे और चौथे पे है बांग्लादेश। पाकिस्तान है नंबर 8 के ऊपर। पाकिस्तान को 7 मैचेस जीते, लेकिन करना क्या है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान को ये दुआ करनी है, पाकिस्तान डायरेक्टली डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर, क्योंकि इसलिए मैं आपको बताता हूं, अगर इंडिया अपने सारे मैचेस जीते, जैसे कि इंडिया जो है बांग्लादेश वाली जो सीरीज अभी आ रही है, अगर इंडिया बांग्लादेश को 2-0 से हराती है, बांग्लादेश हो जाएगा WTC से बाहर, उनका बहुत मुश्किल चांस हो जाएगा, इंडिया सिक्योर हो जाएगा। और उसके बाद न्यूजीलैंड ने इंडिया के अंदर खेलना है, और अगर इंडिया ने न्यूजीलैंड को भी 3-0 से हरा दिया, इंडिया तो चला गया WTC के फाइनल में, क्वालीफाई कर गया। और जिसको कहते हैं ना, न्यूजीलैंड जो 3 मैचेस हारेगा, उनकी जो 50% है वो नीचे गिर के बड़ी नीचे आ जाएगी, तो न्यूजीलैंड भी बाहर हो जाएगा, इंडिया का स्ट्रॉन्ग चांस हो जाएगा। फिर अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज खेलनी है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में कौन हरा सकता है, सिवाय इंडिया के कोई नहीं हरा सकता। तो अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया 4-0, 5-0 तो इम्पॉसिबल है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। और वहां बांग्लादेश के माइनर टीम उठ के पाकिस्तान को हरा के ये सोच रहे हैं कि भाई हम इंडिया को हराएंगे। मारा पकड़ के मारे, अभी तक वो चैंपियन WTC का एक मैच नहीं हारे, 4 खेले 4 जीते हैं। आपको क्या लगता है जब वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश कर सकते हैं अपने होम पे, तो बांग्लादेश के तो सारे यंग बॉलर हैं। अब मुझे पता है आपका ये सवाल होगा कि यार पाकिस्तान भी तो एक अच्छी टीम है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कंडीशंस बना ली, लेकिन पाकिस्तान की ना इनकी फिटनेस है ना इनके कोच सही है। अब सारे अंग्रेज कोच पकड़ के रख देंगे इस पॉइंट को, क्या वाकई बांग्लादेश इंडिया को मार देगा? बांग्लादेश ने पाकिस्तान को तो हरा दिया है, लेकिन बांग्लादेश का जो इंडिया को हराएगा ना, वो एक इम्पॉसिबल काम है। मतलब कभी भी नहीं हरा सकता, कभी भी नहीं हरा सकता। इंडिया की जो टीम है ना, वो स्ट्रॉन्ग है, वो बॉलिंग साइड से भी और बैटिंग साइड से भी काफी स्ट्रॉन्ग है। सब मेरे ख्याल में दिमाग जो है ना उसका, यहाँ के शायद कोई उसने चिकन खाया, वो खा खोते का लिया है वो दिमाग उसका जो है वो नजमुल हुसैन का जरा पागल हो गया और गधों वाली बातें कर रहा है कि भाई तुम पाकिस्तान के हालात तो जीत गए हो जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा, और अब तुम उनके बारे में बात कर रहे हो जिन्होंने बेसबॉल की जो है वो अंदर जैसबॉल घुसा के तो वापस भिजवा दिया था, और तुम उसको कह रहे हो कि हम उसके घर जाके हराएंगे और हम इंडिया के घर जो है वो हम उनको जाके क्लीन स्वीप करेंगे, तो ये ख्वाब ही रह जाएंगे उनके। बांग्लादेश के कैप्टन नजमुल हुसैन संटो शायद पाकिस्तान से जीतने के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, बयान दे रहे हैं कि भाई हम इंडिया को जाके इंडिया में बीट करेंगे, भाई जहां बेसबॉल बीट नहीं कर सका, जहां ऑस्ट्रेलिया नहीं हरा सका, अफ्रीका नहीं हरा सका, 4200 डेज से अबाव हो गए हैं, इंडिया आज तक अपने होम में सीरीज नहीं आ रहा। और खाली क्रिकेट के किंग नहीं है, विराट कोहली ने तो बता दिया कि वो पैसे के मामले में किंग है, क्योंकि किंग तो वही होता है जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत होती है, सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं उसके पास पैसा वगैरह होता है। तो विराट कोहली ने तो क्रिकेट में तबाही मचाई हुई है, लेकिन अभी रिसेंट जिसको कहते हैं ना, मैं देख रहा था, सर्वे आ रहे थे, पोस्ट आ रहे थे, इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि विराट कोहली इंडिया का नंबर 1 सेलिब्रिटी है स्पोर्ट्स के अंदर जिसने सबसे ज्यादा टैक्स जमा करवाया है। और फिर मैंने कहा कितना टैक्स हो जाएगा, एवरेज जिसको कहते हैं कितना हो जाएगा, इतने लाख हो जाएगा, 3-4 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, मैक्सिमम जिसको कहते हैं 40-50 लाख हो जाएगा। तो जब मैंने खोल के देखा तो विराट कोहली को तो छोड़े, जो दूसरे क्रिकेटर से मैं उनके स्टैट्स देख के परेशान हो गया कि मतलब कि इतना पैसा कमा चुके कि खाली जैसे कहते हैं सालाना जो टैक्स है वो इतना दे रहे हैं। चले यार, शाहरुख खान की समझ आती है, वो बहुत बड़ा एक्टर है, बिजनेसमैन है, उतना टैक्स दे समझ आती है, लेकिन क्रिकेटर की मैं बात करूं तो विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। 66 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। 218 करोड़ एक बंदा एक साल का जमा करवाया है 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे, मतलब कि इतने में तो यहाँ पे PSL की जिसे कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। अपने जिस तरह बॉलर्स को बैट्समैन को रख रहा है
तो आगे जाके हम लोग शायद कीनिया से भी मैच हार जाए, मुझे तो इस तरह लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बांग्लादेश से इतनी बुरी शिकस्त के बाद हमारे फाइनली पीसीबी ने डिसाइड किया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड अब इंडिया की विनिंग स्ट्रेटजी यूज करे जैसे इंडियंस खेलते हैं, कि ये भी काम आएगी? इंडिया की स्ट्रेटजी तो तब यूज़ करेंगे ना जब इंडिया जैसा खेलना आता हो। जब इंडिया जैसा खेल ही नहीं सकते तो फिर उन जैसी करके हम लोग स्ट्रेटजी यूज़ करें तो फिर ये तो गलत हो। भाई ये अभी कभी काम नहीं आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान टीम हो चुकी है ख़त्म। इनको निकाल दो, बाहर कर दो, एक नई टीम लेकर आओ जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। अब इनमें वो दम नहीं रहा, ये सारे वो किंग बने हुए ना, सारे जाली किंग हो चुके हैं। जाली किंग बने हुए हैं। तो इंडिया एंड ऑब्वियस सी बात है, होप सब खत्म है कि वो लॉर्ड्स में होने वाले इस बार के WTC फाइनल को खेले। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत टॉप पर बैठा हुआ है। ये ऑब्वियस सी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो इंडिया ने अचीव करी है। 2 टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हम लोग खेल चुके हैं, ऑल्दो हम हार गए, बट स्टिल हम उस कंडीशन में हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि हम फाइनल हारे। ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, ये देखना आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो ये मौजूदा पूरा लूप चल रहा है, इसमें पाकिस्तानी टीम के 7 मैच और बचे हैं, सिर्फ 7 मैच। इनके हालात तो बड़े पतले हैं, टीम तबाहो बर्बाद, रिकॉर्ड और हिस्ट्री का बेड़ा गर्क। और हर बुधवार को आपको पता है कि रैंकिंग अपडेट होती है ICC की। तो रैंकिंग जो अपडेट हुई है तो बाबर आजम कोई तकरीबन 4.25 साल के बाद अभी टॉप 10 में से तीनों फॉर्मेट में, वरना कहीं ना कहीं मौजूद ही रहते थे, तो अब नीचे गए हैं। तो ठीक है, टीम का सत्यानाश, बेड़ा गर्क, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं और साल हो गए हैं, इतने दिन हो गए हैं, इतने महीने हो गए हैं, तो किस चक्कर में भाई? तो बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल सही हुआ। मैं तो कहता हूं ये कोई टॉप 50 में से भी निकले जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं, क्योंकि इतना गंदा दौर, इतना डार्क और घटिया टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी भी नहीं आया। 2 से 3 दिन में 2 से 3 जाने थे बांग्लादेश है। आप देख लेना भाई, आप देख, जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में नहीं आ सकते। जसप्रीत बुमराह वर्सेस इंडियन बांग्लादेश 11 होने वाला है। बांग्लादेश वाले को मैं हार जोड़ के कहता हूँ कि भाई वो इंडिया की टीम है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में जाके उन्हें एक्सपोज भी किया, उनको अग्रेसिव देखा विराट कोहली ने, तो भाई उनको हल्के में नहीं लेना, वो आपको एक्सपोज भी करेगा और व्हाइट वॉश भी करेगा। हल्के में ऑस्ट्रेलिया को जो कर सकते ना, वो किसी भी टीम को कर सकता, हल्के में लेना कर लेगा यार, कर इजीली बहुत। मैं यही कहूँगा, ये देखो आप देख लें, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा दी, अब बंगालियों को उनकी औकात इंडिया दिखा देगा कि खेलते किस तरह और मुकाबला किस टीम के साथ करना है। होम ग्राउंड में किस तरह खेलते हैं, होम ग्राउंड में किस तरह मुकाबला होता है, ये आपको बता देंगे इंडिया की टीम और उनकी हर प्लेयर, हर बैट्समैन, हर बॉलर, हर फील्डर फॉर्म में। बांग्लादेश ने तो पाकिस्तान के होम ग्राउंड में आके हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच के अंदर 2 मैच में हमें पूरी तरह से एक्सपोज किया। अब आपको क्या लगता है, व्हाइट वॉश किया? अब क्या लगता है कि जिस तरह बांग्लादेश ने हमें एक्सपोज किया, क्या बांग्लादेश इंडिया की होम ग्राउंड के अंदर जाके इंडिया को ICC टेस्ट रैंकिंग में एक और जलालत, एक और रुसवाई, एक और ख्वारी पाकिस्तान के लिए भी, और जो है कि हमारे बाबर आजम के लिए भी। ऐसी जलालत, ऐसी नाक कटवाई, ऐसी रुसवाई, ऐसी ख्वारी हमने पहले कभी नहीं सुनी। बाबर के आने के बाद, हाँ, जब से बाबर आए हैं हमेशा पाकिस्तान की टीम टॉप 5 में होती थी, बाबर टॉप 5 में होता था। उसी बाबर की मौजूदगी में पाकिस्तान की टीम जो है कि जलालत के मोड़ पे चली गई है, और जो है कि खुद बाबर आजम भी रुसवाई के मोड़ पे खड़े हुए हैं। आज ICC ने टेस्ट रैंकिंग जारी की है, जिसमें पाकिस्तान की टीम टेस्ट क्रिकेट में 8वें नंबर पे चली गई है, 8वें नंबर पे। ऐसी कोई जलालत आपने पहले कभी देखी है? और बाबर आजम जब रैंकिंग में 3रे नंबर पे थे तो वो बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज खेल रहे थे। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म हुई है, बाबर आजम 13वें नंबर पे चले गए हैं। पहला टेस्ट मैच हारा तो बाबर जो है कि 9वें नंबर पे चला गया, दूसरा टेस्ट मैच हारा तो बाबर देख रहे हैं जो नजमुल हुसैन शांतो जो है वो इस ट्रॉफी के साथ सो रहे हैं, उन्होंने ये पोज लिया, ये जो है तस्वीर बनाई, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल होने वाली ये तस्वीर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार बांग्लादेश को देखो, ऐसी तस्वीरें निकाल रहे हैं जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं तो सच भी है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें हमेशा आपको उन प्लेयरों की मिलेगी जो वर्ल्ड कप जीत के लाते हैं, या ICC का कोई बड़ा इवेंट होता है, या फिर किसी भी स्पोर्ट्स गेम का जो बड़ा इवेंट होता है, जिसमें आप अंतों ने ये जो है ट्वीट करते हुए ऐसी पिक पोस्ट की, तो लोग उसे सोशल मीडिया पे जो है वो बोल रहे हैं कि भाई बांग्लादेश भी अब जो है वो ऐसी पोज निकाल रहा है कि जैसे लग रहा है जैसे T20 वर्ल्ड कप जीता हो। उसने हमें किया व्हाइट वॉश, तो उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो आने ही हैं। सो बात करें रेटिंग्स की, बात करें जिस तरह जो पाकिस्तान टीम की रेटिंग्स गिरी हैं, और गिर कर जो है कितने सालों का रिकॉर्ड, मतलब हम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ही तोड़ रहे हैं इन द नेगेटिव सेंस। सो 1965 के बाद अब जो ये रेटिंग्स गिरी हैं, सो ऑलमोस्ट 59 इयर्स के बाद इतना हमने डिप डाउन किया, और लोएस्ट रेटिंग एवर जो है वो हमने हासिल की है बड़ी फख्र से। खैर, साथ ही साथ जो है जो परफॉर्मेंस आई, हम बड़ा चीखते हैं अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, ये अकाउंट, क्या अब वो अकाउंटेबिलिटी मॉनेटरी बेसिस पे होगी कि नहीं होगी, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह